जब संपूर्ण ब्रह्मांड में सन्नाटा था, तब एक दिव्य ध्वनि गूंजी, डम डम डम। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, ये थी भगवान शिव के डमरू की नाद, जो सृष्टि के हर कण को जागृत कर रही थी। जटाटवी गलज जल प्रवाह पावित स्थले, शिव की विशाल जटाओं से पवित्र गंगा बह रही है, जो पूरे जगत को शुद्ध कर रही है। उनके गले में लिपटा हुआ सर्प मानो ये बता रहा है कि भय भी उनके अधीन है। और उसी क्षण शिव अपना प्रचंड तांडव आरंभ करते हैं, एक ऐसा नृत्य जिसमें सृष्टि, पालन और संहार तीनों समाहित हैं। जटा कटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी, उनके सिर पर बहती गंगा की लहरें लहरा रही हैं, उनके मस्तक पर अग्नि प्रज्वलित है और उसी के बीच शांत चंद्रमा विराजमान है। ये दृश्य हमें सिखाता है कि जीवन में शांति और शक्ति दोनों का संतुलन जरूरी है। धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा, मां पार्वती उनके साथ हैं और शिव अपनी कृपा दृष्टि से हर कठिनाई को दूर कर देते हैं। वे केवल संहारक नहीं बल्कि अपने भक्तों के रक्षक भी हैं। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा, उनके गले का सर्प अपनी मणि से प्रकाश फैला रहा है और शिव ने हाथी की खाल धारण कर रखी है। यह हमें दिखाता है कि सच्ची शक्ति दिखावे में नहीं बल्कि त्याग और सादगी में होती है। सहस्रलोचन प्रभृत्य शीशलीख शीखरा, देवता भी उनके चरणों में नतमस्तक हैं। उनकी जटाओं में सर्पों का हार और सिर पर चंद्रमा का मुकुट, वे ही हैं महादेव, देवों के देव। ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंग भाग, उनके मस्तक की अग्नि इतनी प्रचंड है कि उसने कामदेव को भस्म कर दिया। यह हमें सिखाता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वला, तीन नेत्रों वाली शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही सत्य प्रकट हो जाता है। ये ज्ञान का प्रतीक है, वो शक्ति जो हर भ्रम को समाप्त कर देती है। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरा, उनकी नीलकंठ रूप में काली गर्दन हमें याद दिलाती है कि उन्होंने संसार को बचाने के लिए विष का पान किया था। ये त्याग और करुणा की पराकाष्ठा है। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा, वे बुराई का नाश करती है, कामदेव, त्रिपुर और अंधक जैसे असुरों का अंत करके धर्म की रक्षा करती है। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी, फिर भी उनके चारों ओर प्रकृति की मधुरता, सुगंध और जीवन का सौंदर्य बना रहता है। वे विनाश और सृजन दोनों के स्वामी हैं। जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमद भुजंगम स्फुरत, उनका तांडव और भी तीव्र हो जाता है। डमरू और मृदंग की ध्वनि के साथ पूरा ब्रह्मांड उस लय में झूम उठता है। ये केवल नृत्य नहीं, ये समय का प्रवाह है, परिवर्तन की शक्ति है। दृशद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिकमस्र, शिव के लिए सब समान है, धन और धूल, मित्र और शत्रु, राजा और सामान्य मनुष्य। उनकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, एक भक्त प्रार्थना करता है, कब मैं शिव के चरणों में बैठकर उनका नाम जपूंगा और सच्ची शांति प्राप्त करूंगा। और अंत में जो भी इस स्तोत्र को श्रद्धा से पढ़ता है वो अपने भीतर की अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि शिव का स्मरण ही वो शक्ति है जो हर भ्रम को समाप्त कर देती है। ये केवल एक स्तोत्र नहीं है, ये जीवन का सत्य है। सृजन भी शिव है, संहार भी शिव है और हर नई शुरुआत भी शिव ही है।